गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग का अजाब आ गया। लेस्को के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के मसाइल भी बढ़ गए। लेस्को फतेहगढ़ ग्रिड स्टेशन फनी खराबी का शिकार, 12 घंटे बिजली बंद रहने के बाद बहाल। लेस्को को 450 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। दिही और सरहदी इलाकों में घंटों बिजली की बंदिश मामूल बन गई, जबकि ओवरलोडिंग से ट्रांसफार्मर जलने के वाकयात भी बढ़ गए। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन कहते हैं कि शहर से बाहर चंद फीडर्स पर लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली की लोड शेडिंग से सताए अवाम बिलबिला उठे। लोड शेडिंग तो बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर इनको लोड शेडिंग करनी भी है ना तो कोई दिन का टाइम रखें, क्योंकि रात के टाइम जो है वो लोगों ने सोना होता है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा तंगी आती है। लोड शेडिंग कल सर 7 बजे की गई है, ये गड़ी शो मुगलपुरा रोड पे 7 बजे की गई है, कल 4 बजे आई है। ना ट्यूबवेल चल रहा था, ना पानी था, पानी पीने से भी परेशान थे। रात को 1 बजे बिजली गई है, सुबह 4 साढ़े 4 बजे बिजली आई है, सोने से भी परेशान। कल से इतना बुरा हाल हो चुका है। लाइट कर रात 3 से 4 घंटे लाइट गई हुई थी, अब भी नहीं लाइट है। काम मुतासर हुए हुए हैं, गर्मी ने बुरा हाल किया हुआ है। शदीद गर्मी ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मज़ीद 2 रोज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया, और दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। मज़ीद 2 रोज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं, महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। तिबी माहिरीन का गर्मी से बचने की एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। गर्मी के साथ बर्फ़ की कीमतों में 100% इजाफा। बर्फ़ की पट्टी 70 की बजाय 140 रुपये में बिकने लगी। शहरी तपिश की शिद्दत कम करने नहर पर पहुंच गए। कोरोना SOPs और दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जियाँ जारी। गर्मी का तोड़, गन्ने का रस, लस्सी और लीमू का पानी, मशरूबात के पॉइंट्स पर भी शहरियों का रश बढ़ गया। लेन देन का तनाज़ा एक और जान ले गया। बाटापुर में फायरिंग से 32 साला इमरान कत्ल। पुलिस के मुताबिक मकतूल का गुज़श्ता रात मुलजिम शहरी से पैसों पर झगड़ा हुआ। मुलजिम की फायरिंग से इमरान मौका पर ही दम तोड़ गया। मुलजिम मौका से फरार, लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। फ्रांसिक टीमों ने जाय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ज़ाती रंजिश या कोई और मामला, चूंकि इलाका में 4 साला बच्चे की लाश बरामद। हसन नामी बच्चे की लाश गंदे नाले से मिली। वालिद के मुताबिक बेटा गुज़श्ता रोज़ घर से चीज़ लेने निकला और वापस ना आया। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। हरबंसपुरा में साबिक शौहर के हाथों बीवी के कत्ल का मामला। मरकजी मुलजिम यूसुफ बट ताहाल गिरफ्तार न हो सका। DIG इन्वेस्टिगेशन शारिक जमाल का जाय वकुआ का दौरा। SP इन्वेस्टिगेशन कैंट की सरबराही में टीम तश्कील दे दी गई। कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। शहर में एक ही रोज़ मजीद 13 मरीज दम तोड़ गए। 24 घंटों के दौरान लाहौर में 103 मरीज रिपोर्ट हुए। सूबा भर में कोरोना 48 अमवात, 226 केसेस सामने आ गए। इंतज़ामिया SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद ना करवा सकी। एहतियाती तदाबीर की खिलाफ वर्जी पर मजीद 18 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। ड्राइव थ्रू के बाद अब मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट। शहरियों की सहूलत के लिए एक और एहसन इक़दाम। वज़ीर सेहत ने मोबाइल वैक्सीन यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। रावी रोड UC 48 और बंद रोड UC 71 के मुकीन मुस्तफ़ीद होंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि मोबाइल वैक्सीनेशन यूनिट सुबह 8 से शाम 4 बजे तक सहूलत फराहम करेंगे। शहरियों से अपील है कि जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और वैक्सीन लगवाएं। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम। DC लाहौर और VC डॉक्टर बुशरा मिर्जा ने सेंटर का इफ्तिताह किया। वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। चालान के साथ साथ ड्राइविंग लाइसेंस भी मुअत्तल होगा। शहर में वन वे जगहों पर इजाफी वार्डन तैनात कर दिए। CTO लाहौर सैयद मुंतज़िर मेहदी कहते हैं
वन वे की खिलाफ वर्जी खुदकुशी के मुतरादिफ है। शहरी चालान कटे तो भी नाराज़, ट्रैफिक जैम हो तब भी शिकवा करते हैं। लाहौरियों के मिजाज को अच्छी तरह समझता हूँ। ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद करवाना लाजिम है। लाहौर न्यूज़ की निशानदी पर महकमा बल्दियात की इंतजामिया जाग गई। बर्थ डेट सर्टिफिकेट रूल्स में तरामीम का फैसला, लेट इंदराज की मुद्दत बढ़ाने और रजिस्ट्रेशन फीसों को कम करने पर गौर। गैर मुल्की बच्चे की जन्म पर्ची फ़ीस 2000 रुपये करने की सिफारिश। नॉर्मल इंदराज की मुद्दत 60 यौम मुकर्रर करने की तजवीज़, जबकि 6 माह बाद मौत का इंदराज लेट तस्वुर किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात तरामीमी मुसब्बिदा पंजाब काबीना को इरसाल। घोटके ट्रेन हादसे में 63 अफराद शहीद हुए, 20 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज है। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक, 17 की हालत खतरे से बाहर है। इंसानी जान की कीमत कोई नहीं दे सकता। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक 8 मील के ट्रैक पर कोई ख़राबी नहीं थी। 2014 से मेन लाइन के ट्रैक पर कोई खर्चा नहीं हुआ। वज़ीर रेलवे आज़म खान सवाती की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ओपन मार्केट में सरकारी निर्खनामे कोई न माने। नई गुंदम आने के बावजूद आटा बदस्तूर महंगे दामों फरोख्त। चीनी की दस्तयाबी भी मामूल पर न आ सकी, जबकि 860 रुपये वाला आटे का थैला 1050 रुपये में बिकने लगा। 50 रुपये फ़ी किलो वाली चीनी भी 110 रुपये तक फरोख्त होने लगी। चिकन की बढ़ती कीमत को ब्रेक, जबकि महंगा ब्रॉयलर सस्ता होने लगा। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 29 रुपये फ़ी किलो कमी, 255 रुपये फरोख्त। 3 दिनों में मुर्गी का गोश्त 58 रुपये फ़ी किलो सस्ता हुआ। फार्मी अंडों की कीमत 153 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार। स्ट्रॉम वाटर ड्रेन की तामीर का मंसूबा हुकूमत की अदम तवज्ही का शिकार हो गया। फंड्स न मिलने पर मंसूबे पर तामीराती काम गुज़श्ता 6 माह से बंद। मंसूबे की तकमील के लिए मज़ीद 1350 मिलियन रुपए दरकार। अनारकली बाज़ार की टूटी फूटी सड़कों को भी अधूरा छोड़ दिया गया। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ कहते हैं कि पंजाब हुकूमत से फ़ंड्स की इस्तदा की है। फ़ंड्स जारी होते ही मंसूबे पर तामीराती काम शुरू कर देंगे। शहरी की ज़मीन पर पुलिस कब्जा केस की समाअत, SP सदर को माफ़ कर दिया जाए। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब की इस्तदा। SP सदर हफीजुर रहमान बुगटी झूठा अफसर है, माफ़ी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखें। मुद्दई को पुलिस की जानिब से हरासा करना साबित हो चुका है। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। मुकदमा के मुद्दई के पेश न होने पर कार्रवाई 16 जून तक मुलतवी। IG के तयनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर भी समाअत। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट 13 जून को फैसला सुनाएंगे, जबकि फ्री कैन को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। जाली चेक केस में मुलजिम की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। नाकिस तफ्तीश पर अदालत का CCPO से इजहार नाराज़गी। अक्सर पुलिस अफसरान मेरिट पर तफ्तीश नहीं कर रहे। ऐसी तफ्तीश ना हो जिससे मुद्दई और मुलजिम दोनों खार हों। जस्टिस आलिया नीलम के रिमार्क्स। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली। गारंटी चेक की बुनियाद पर मुलजिम को मुकदमा से डिस्चार्ज करने के हवाले से फैसला। मजिस्ट्रेट गारंटी चेक करने देने वाले मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज कर सकता है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 12 सिफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। FPR के मुलाजमीन रिटायरमेंट के 5 साल बाद महकमाना तरक्की के अहल करार, जबकि हाई कोर्ट ने तरक्की ना देने के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। जावेद लतीफ़ जुडिशल रिमांड में 23 जून तक तौसीर। रियासत मुखालिफ बयानात देने के खिलाफ केस की समाअत। लीगी रहनुमा को बख्तरबंद गाड़ी में अदालत लाया गया, चालान मुकम्मल कर लिया। अदालत का तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार, चालान तकमील के मराहिल में है, मजीद वक्त दरकार है। मुलजिम के जुडिशल रिमांड में तौसीर का हुक्म दिया जाए।
तफ्तीशी की सदा। जावेद लतीफ़ बोले, मुझे अपनी फ़िक्र नहीं, मुल्क की फ़िक्र है। मुल्क का निज़ाम तबाह हो गया। आए रोज़ ट्रेनों के हादसात हो रहे। हुकूमत किसी चीज़ की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। जाली डीजी नैब केस में नया मोड़। नैब ने मुलजिम को पुलिस के हवाले करने की इस्तदा कर दी। जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुलजिम को अदालत पेश किया गया। मुलजिम के खिलाफ अवाम से धोखाधड़ी के शवाहिद नहीं मिले। मुलजिम सरकारी अफसरान को ब्लैकमेल करता रहा। मुलजिम फयाज अहमद के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल। अदालत ने माजी के फैसलों का हवाला तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में बच्चा हवालगी केस। फ़रीक़ैन आपस में उलझ पड़े, एक दूसरे से बच्चों को छीनने की कोशिश की। सिक्योरिटी एहलकारों ने फ़रीक़ैन को एहतियाती अदालत से निकाल दिया। अदालत ने बच्चों को बाप से लेकर मां के हवाले करने का हुक्म दिया था।